बाबर आजम ने कप्तानी तो छोड़ दी है, लेकिन अब बहुत लोगों को मुश्किल में डालने वाले हैं। सबसे पहला नाम जो है वो ज़का अशरफ और शोएब जट होने वाले हैं, क्योंकि जो हाल में वर्ल्ड कप के दौरान ज़का अशरफ ने शोएब जट के साथ जो मिलकर एयरवाई के सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ मिलकर जो उन्होंने काम को अंजाम दिया है, उस पर अब खबरें ये आ रही है कि बाबर आजम जो है बड़ा एक्शन ले सकते हैं। अब एक्शन क्या लेंगे? अब एक्शन ये लेंगे कि एफआईआर करेंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो लीक किया गया था उसी के मद्देनजर, क्योंकि बाबर आजम का उससे कहीं ज्यादा जो है उनकी इमेज खराब की गई है। एक तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ था वहां पर। और खबर यह है कि एयरवाई के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है शोएब जट, उनके अगेंस्ट जो है बाबर आजम लीगल नोटिस भेजने वाले हैं उनको, और माफी मांगने के लिए। वैसे माफी तो उन्होंने मांग ली थी, लेकिन कानूनी जो कार्रवाई होती है वो करने वाले हैं। अब इस मामले में ज़का अशरफ जो पीसीबी चेयरमैन है इस समय, वो खुद फंस सकते हैं, क्योंकि पब्लिकली आप बिना किसी के कंसेंट के आप इस तरीके से व्हाट्सएप चैट को लीक नहीं कर सकते हैं। आपने बाबर आजम से पूछा नहीं था और आपने वो चीज ऑन एयर कर दिया था एयरवाई पे बैठ के। हालांकि उस समय अजहर अली थे, बासित अली थे, इन लोगों ने विरोध जरूर जताया था, और विद इन 24 आवर्स के भीतर में जो है वसीम बदामी जो है उन्होंने माफी भी मांगी थी और क्लियर भी किया था कि देखें ये हम लोगों ने नहीं किया, बल्कि ये ज़का अशरफ ने अलाउ किया था कि आप जो है इसको ऑन एयर कर सकते हैं। एयरवाई ने ज़का अशरफ पे जो है उन्होंने डाल दिया, जबकि शो से एक दिन पहले ही शोएब जट ने उस चैनल पर उन्होंने ये कहा था कि कल मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने वाला हूं और ऐसी चीज मैं दिखाऊंगा जिसे देखकर आप लोगों को शॉक लगेगा। शॉक तो लगा था जब आप किसी का प्राइवेट व्हाट्सएप चैट अगर लीक करेंगे, और वो भी तब जब आपके देश का वो नेशनल टीम का कप्तान हो, क्रिकेट का कप्तान हो, और कप्तान का छोड़े कोई एक आम पब्लिक भी रहे, अगर उनकी प्राइवेसी के साथ अगर छेड़छाड़ होता है और उसके बाद आप उनको बेइज्जती करते हैं, एक तरीके से उनके कैरेक्टर पे आप सवाल खड़े करते हैं, उनकी नीयत पर सवाल खड़े करते हैं और सरेआम आप उनका मजाक उड़ाते हैं इस तरीके से, तो मेरे ख्याल से उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और ज़का अशरफ इसके सबसे बड़े मेन विलेन है, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर फरमाया और उनके जो बाकी के जो पालतू लोग हैं उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। ज़का अशरफ मेन विलेन है, और बाबर आजम के खिलाफ उन्होंने जो साजिशें वर्ल्ड कप के दौरान रची थी वो सबके सामने अब आ गया है कि बाबर आजम को क्यों कप्तानी से हटाया गया है। T20 में बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वनडे के कप्तानी के बेसिस पर उनको T20 कप्तानी से सैक किया गया, वनडे की कप्तानी से सैक किया गया। टेस्ट की भैया बोले कि टेस्ट की तुम कप्तानी कर लो, बाबर आजम ने साफ तौर पे मना कर दिया, बोला हमारा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो उन्होंने वहां पे मना कर दिया था। तो ये मामला काफी दिनों से चलता आ रहा है कि इस पे थोड़ा सा जो है ना सबका जोश ठंडा हो गया और दिमाग जो है सबका कुछ अलग डायरेक्शन में निकल गया है। लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि जो तलहा रहमानी है बाबर आजम के, आई थिंक साया कॉर्पोरेशन में साथ है, उनके कुछ बॉस वगैरह पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ तलहा रहमानी जो इनको मैनेज करते हैं बाबर आजम को, उन्होंने ये हिदायत दी है कि भैया इस पे कानूनी कार्रवाई करो और इसकी बहुत अच्छे तरीके से बैंड बजाओ, है ना। तो ये काम आगे हो सकता है अगले कुछ दिनों में, आप लोगों को देखो। इसी वजह से आजकल शोएब जट जो है थोड़ा ट्विटर पे बाबर आजम की वो तारीफ भी करना है कि वर्ल्ड क्लास बैटर है, वर्ल्ड क्लास ये है, वर्ल्ड क्लास वो है, ये तमाम चीजें हैं। तो कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हुई है। बाबर आजम अभी तक शांत बैठे थे और बैठे हुए हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में आप ये जरूर देख सकते हैं कि इन पर जो है लीगल नोटिस इनको भेजेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो है इनको पेले जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से पेलेंगे इनको। ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले ये चीज होने वाला है, ऐसी खबर मुझे लगी है। अब देखते क्या कुछ होता है, क्या बाबर आजम माफ कर देते हैं या फिर सच में तलहा रहमानी के कहने पे ये कार्रवाई वो करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फेज होने वाला है। होप्स हो कि कार्रवाई करे और इन जो कराची मीडिया माफिया है इनका कम से कम मुंह तो बंद करे। ये अब पहला काम इनको, क्योंकि कप्तानी तक बात थी, कप्तानी को लेके लोग एजेंडा चला रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अब तो भैया उन्होंने कप्तानी भी छोड़ दी है।
अब भी लोग पीछा नहीं छोड़ रहे उनका, तो पीछा कैसे छोड़ेंगे? जब तक कहते हैं ना कि जो भौंक रहे हैं ना, कम से कम उसको 2 बिस्किट डाल दो, और अगर बिस्किट से भी वो संतुष्ट ना हो ना, तो हमेशा पागल कुत्ते को जो है ना फिर लॉकअप में बंद ही करना पड़ता है। तो शोएब जट बिल्कुल वैसे ही है, और मेरे ख्याल से उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए कि आप किसी देश के टीम के कप्तान के साथ जो है इस तरीके से हरकत तो नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।